अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PSY 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 39 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ब्रेन एंड मोटिवेशनल स्टेट्स जो अच्छा, इसकी मज़ीद चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि टेम्परेचर और बहुत कुछ हम इस बारे में इसका पढ़ चुके हैं। आगे हम हमने देखना है कि हमारी फूड जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह कह लो कि गैस्ट्रिक फॉर्म में आता है और क्या क्या इसका सारा प्रोसीजर होता है, वो हमने मज़ीद इसमें देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वही सेम है, लास्ट लेक्चर्स वाले हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, फैक्टर दैट कंट्रोल फूड इनटेक इन बिहेवियर, जो हम खाना खाते हैं वो कौन सा हमारे बिहेवियर इनटेक कैसे कंट्रोल करते हैं, वो सारा कुछ क्या होता है वो हमने मज़ीद इस लेक्चर में पढ़ना है। पहली चीज़ है गैस्ट्रिक फैक्टर। गैस्ट्रिक फैक्टर कह लो कि हमारा, ये बात करें स्टमक की, स्टमक गैस्ट्रिक कह लो कि ना, जिस तरह दूसरा ग्लैंडर होता है ना, उस तरह काम होता है मैदे का काम होता है हमारा। हम ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही ये चीज़ लिखी हुई है, हम बचपन से पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक चीज़ हमारा मैदा ही करता है। ठीक है, वो फैक्टर्स वही कंट्रोल करता है कि हमारे जो खाना खाते हैं उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देना, उसको ग्लैंड कर देना और उसको प्रोटीन अपनी जगह भेज देना, ग्लूकोज अपनी जगह, इंसुलिन वगैरह सब कुछ जो है ना वो सब कुछ डिवाइड कर देना अपनी जगह पर, अपनी चीज़ों पे भेज देना। अच्छा, बहुत से लोगों का ना ये मानना है कि जो हम खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है, बट इस चीज़ पे जो है ना कह लो कि कैनन और वेस्टबॉर्न इन्होंने क्या है कि ना इस पे एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने मैदा निकाल के एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा था कि अगर पेशेंट कर भी दिया जाए ना तब भी मैदे को भूख लगेगी और खाना खाएंगे। ठीक है, बात सारी है कि मैदा जो हमारा है वो सिग्नल्स भेजता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को कि खाना है, खाना नहीं खाना, सिग्नल्स नीड है खाने की, और ये सारा कुछ है, खाना मैदे में नहीं होता। इन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई थी। ठीक है, अब कह लो कि स्टमक जो है वो सिर्फ सिग्नल्स का काम करता है कि क्या चीज़ कहाँ सेंड होनी, क्या क्या सारा कुछ। अच्छा, कैनन और वेस्टबॉर्न ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि लिया बैलून निकाली और उसको भी बाद उस बैलून को ना एक तरफ से एक ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ था, और वो जो ट्यूब थी ना वो मशीन के साथ जुड़ा था। वो मशीन क्या थी, वो सारे सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह बता रही थी कि भूख बैलून्स की। तो जब एक्सपेरिमेंट किया ना तो कहा कि वॉशमैन को जब भी भूख लगेगी तुम बताना, लेकिन जब उसको भूख लगी, जब वॉशमैन ने कहा कि मुझे भूख लगी, साथ ही सिग्नल जो है ना स्टिमुलेट हुआ। इससे ये बात साबित होती है कि जब मैदा हमारा ये काम करता है कि सिग्नल देता है हमें कि भूख है कि नहीं है। अच्छा, मीन्स कि कह लो ये जो मिथ बनाई हुई है ना कि भाई खाना सारा स्टोर हमारे मैदे में हो रहा है, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल पता है क्या, बस मैदे का काम सिग्नल्स देना है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं मजीद जो डिटेल में। अच्छा, इन्होंने जो है ना कैनन ने बैलून के साथ ये थ्रू, अच्छा उसके अलावा जो है ना इन्होंने क्या बात की, इनकी थ्योरी इन्होंने कहा है कि जो मैदा है ना वो कभी भी ना कंप्लीट खाली नहीं होता, उसमें ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा ना क्या, मैदा अगर निकाल भी दोगे ना, अगर मैदा हमने नियमित बनाई हुई कि मैदे से पे ही हमें भूख लग रही, मैदा खा लिए, ये वो सारा कुछ। ठीक है, ठीक है, अगर मैदा निकाल कर मतलब स्टमक निकाल कर अगर चेंज भी कर दिया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि कोई इशू की वजह से जो मैदा जो है ना निकाल दिया, आगे से जब दोबारा ऑपरेशन करवा के दूसरा मैदा मतलब कि स्टमक ऐड किया ना, तो उससे पता क्या चीज है, कह लो कि फिर भी इंसान को भूख लग रही थी उस आदमी को। क्यों भूख लग रही थी, क्योंकि ना ये जो सारा काम होता है सिर्फ मैदे का काम नहीं होता, भूख का पूरी बॉडी का काम होता है। ये हमें बड़ी हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि हमें भूख लगी है कि नहीं लगी। उसके अलावा और जो हमारी बॉडी के और पार्ट है, वो जो मजीद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो उन पार्ट्स का भी काम होता है। ठीक है, ब्लड का भी काम होता है, ब्लड भूख में ब्लड का मेन रोल होता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। बस इन शॉर्ट अपने माइंड में ये बात रखो कि मैदा जो है भूख नहीं, मतलब कि मैदे में खाना नहीं जाता है, गुजरता होगा, गैस्ट्रिक होता है। उसके अलावा ये नहीं कि वहीं पे अगर मैदे में जाके बैठ के खाना, वो वाली मिथ गलत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी, अच्छा मेहमान नवाजी पाकिस्तानी, उन्होंने एक बात की है, हम घर से खाना सही रच के कह लो ना कि पेट फुल करके हम खाएंगे। ठीक है, खा के भी जाएंगे ना तो फिर भी हम लोग क्या है कुछ ना कुछ खा लेंगे। क्या है, अगर हम कह लेंगे हमारा मैदा फुल है ना तब भी खाने की कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि जब खाना देके खुद ब खुद जगह बन जाती है। ये सारा कुछ अलमिया का निज़ाम है, सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, ये मेहमान नवाजी की उन्होंने एग्जांपल दी है कि जिस तरह कि हम घर से खाना खा के जाएंगे, फिर वहां जाएंगे तो खाना जब अच्छा लजीज खाना सामने आएगा तो फिर वो भूख लगना शुरू हो जाएगी, दोबारा से एडजस्टमेंट और खुद ब खुद वो ना भूख बन जाती है। ठीक है, अब ये उसके बाद है। अच्छा, अब मैं जो भी बात कर रही हूँ ना इन शॉर्ट वर्ड्स कर रही हूँ, अगर मैं इसे डिटेल में करूंगी तो क्या है कि बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, और क्या लोग कि ना आप लोग को समझ में नहीं है। ये मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इजी अल्फाजों में बता के समझाना है। ठीक है, कि क्या है। अच्छा, अब इन्होंने क्या है, कॉप्समैन की जो एक्सपेरिमेंट थी ना उसके थ्रू, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया था कि जो है ना स्टमक जो है ना वो कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के साथ, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स तक सिग्नल्स देके जाना, खाना मीन्स कह लो कि पूरी बॉडी ही कनेक्टेड है। तो वो चीज जो है ना, वो जो हमारा स्टमक है ना वो कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स के साथ कि खाना वहां ट्रांसफर होता है। अब कह लो कि ब्लड में किस तरह होता है, हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, चलें।
फर्स्ट स्टेप है कि कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक है, अगर किस तरह क्या है ना भूख लगती है तो खाना किस तरह जो है ना कंट्रोल हम करते हैं और किस तरह खाते हैं, खाने का सारा निजाम वगैरह। पहले भूख लगी, ठीक है, भूख भूख के सिग्नल स्टार्ट हुए हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह वो सिग्नल्स आए उनके, ठीक है। पहले है गैस्ट्रिक फैक्टर्स जो बुक में है, ठीक है। गैस्ट्रिक फैक्टर्स क्या है? स्टमक, स्टमक में हमारे खाने का गैस्ट्रिक कहते हैं। जिस तरह गैस्ट्रिक से आप माइंड में अपने रखना कि जूस बनता है, ठीक है। जिस तरह गैस्ट्रिक होता है ना जूस ग्लैंडर, उस इसका काम होता है कि खाने को तोड़ फोड़ देना, पीस के इतना बारीक कर देना कि जो चीज ब्लड को चाहिए ब्लड ले ले, और जिस ग्लूकोज चाहिए होता है ब्लड को, ठीक है, वो ले ले, और मेन चीज तो वहीं कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद मजीद जहां जहां प्रोटीन जाने हैं, जहां जहां कैल्शियम जाना है, जहां जहां आयरन जाना है, वो डिवाइड हो जाता है सारा। ये काम स्टमक जरूर करता है, ठीक है। उसके बाद स्टमक का काम, मेन भूख काम होता है कि हमें पेट में खाना स्टोर ना करना, वो खाना स्टोर रखता नहीं है मैदे में। मैदा जो है हमारा वो क्या करता है, फिर अगर सिग्नल बेटा सीसी के हार्मोन्स, ठीक है, सीसी के आप इग्नोर करें, हार्मोन्स जो है ना सिग्नल्स ब्रेन को भेजता है। शॉर्ट टर्म होता है ये, छोटा सा कहते हैं शॉर्ट टर्म आर्जी काम होता है, वो ब्रेन को सिग्नल्स गए, ठीक है। इतनी बात होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर। मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या है? इनमें दो चीज कह लेंगे, एक ब्लड ग्लूकोज और ब्लड फैट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज की। ब्लड ग्लूकोज कह लो कि ना ये क्या होता है कि ग्लूकोस्टैटिक्स थ्योरी इसको कहेंगे हम। किस तरह के ना जब हम खाना खाते हैं तो वो चीज क्या है, जो ग्लूकोज चाहिए होता है ना बॉडी को, मेन तो पार्ट होता है ग्लूकोज का, सारा ब्लड जो है ना वहाँ पे खाने को स्टोर किया, ग्लूकोज सारा डिवाइड हुआ, इससे जो इंसुलिन जो ग्लूकोज बनती है, और फिर उससे क्या है कि ब्रेन में जो है ना लो ग्लूकोज का काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह खाना टोटली डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, हम खा लेते हैं खाने के बाद। और जो फैट क्या है ना, ये क्या है, लिपोस्टैटिक थ्योरी। अच्छा, ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी आएगी तो आपने क्या बताना है, ब्लड ग्लूकोज के बारे में, कि वो किस तरह जो है ना ब्लड जो ग्लूकोज में कन्वर्ट, खाना जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कि खाने के बाद पहले स्टमक, स्टमक से फिर क्या ब्लड ग्रुप्स, फिर वहां से जो है ना हम कह लो कि जो फैट जो हमारी, हम जितना भी फैट खाते हैं ना, ऑयली चीज खा ली, जो जो चीज हमने खाते, लिपोस्टैटिक कह लो कि लिपिड्स कहते हैं, लिपिड कहीं पे भी वर्ड आ जिसका मतलब होता है फैट। अब ये लिपोस्टैटिक कह रहे हैं मतलब फैट की थ्योरी, फैट कहाँ जाता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, फैट हमारी बॉडी में ना कहते हैं ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। किस तरह चलता है लॉन्ग टर्म तक? अच्छा, वैसे बाजुकात हम लिमिटेड फैट लें तो जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, मेन काम फैट का होता है, ठीक है। हम जब खाना खाते हैं ना, फैट हमारा लो हो जाता है तो हमें भूख हद से ज्यादा लग जाती है, और जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, जैसे कि ऑयली पराठा खा लिया, सालन में भी ऑयल होता है, उसके अलावा वो ना खाओ तो हम एग्जाम्पल, अगर हम अचार के साथ भी रोटी खाएं, अचार में भी ऑयल होता है, और अगर हम कोई और चीज खाएं, मीन किसी ना किसी तरह उसमें फैट होगा, फैट मौजूद होता है किसी ना किसी चीज के अंदर, ठीक है। वो क्या है, वो चर्बी बनती है हमारी बॉडी में। अच्छा, चर्बी किसकी जरूरी होती है? अब हमने मजीद लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था माइलिनेशन, बहुत जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए माइलिनेशन, फैट वगैरह वो इस तरह ही बनती है, ठीक है। उसके अलावा कह लो वहां पे जितनी जरूरत थी पूरी हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें ना अपना नेक्स्ट निजाम के फैट बाकी जो बचा, हम हद से ज्यादा अनलिमिटेड ले लेना कि फैट हद से ज्यादा ले लिया हमने, खाना हमने खा लिया फैटी, नुकसान नहीं है, फैट फायदे वाली चीज है, बॉडी की जरूरियात है, मगर हद से ज्यादा अगर हम ले लेंगे ना तो फैट हमारी बॉडी में क्या है, जम जाएगा, ठीक है। जिस जगह पे नहीं भी जमना चाहिए वहां पे जम जाएगा। लोग मजीद डिफरेंट जगहों पे कहते हैं ना कि अक्सर बाजू का फैट आ गया, जैसे इंसान मोटे हो जाते हैं ज्यादा फैट लेने से, ओबेसिटी, ठीक है, ये सीन होता है। तो ये फैट सारा काम होता है हमारी बॉडी को, जब भूख लगती है तो फैट की कमी होती है, जब हमारी फैट हम खाना खा लेते तो ठीक है हमारी फैट की कमी पूरी, मगर हद से ज्यादा खाने से क्या है, ओबेसिटी मतलब कि मोटापा आ जाता है बंदे में, ये सारा अभी लॉन्ग टर्म होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज जहां ट्रांसफर होना था हो गया ब्लड में, स्टमक ने सिग्नल दिए, बात सारी खत्म। अब हम ब्लड की बात करें, ब्लड हमारे पर लॉन्ग टर्म है, ये मोटापा बना देता है जो हद से ज्यादा, ठीक है, और ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल देता है। अब मेन काम है, पहले स्टमक ने सिग्नल दिया एक, और एक दिया फैट ने, फैट के बाद ग्लूकोज, इन तीनों ने मिलकर हमें न्यूरल कंट्रोल कह लो, हमारे ब्रेन को फंक्शन वो दिया, कंट्रोल सिस्टम तो ब्रेन ही हमारा कर रहा है। ब्रेन में अब क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया है, हाइपोथैलेमस कहता है कि ना कंट्रोल करता है भूख प्यास टेम्परेचर सारा कुछ, जिस तरह कि आप लोगों को पता है हर चीज इस बारे में मैंने छोटी छोटी हर एक चीज बताई है। बाकी जो चीज नहीं आप लोगों को याद रही या फिर भूल गए या फिर आप लोगों ने कम्प्लीटली नहीं लेक्चर से, कि आप शॉर्ट में जाके देख सकती हैं, शॉर्ट में मैंने हर चीज बताई कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, थैलेमस, और हर एक छोटी से छोटी चीज मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, हर लिहाज से आप लोग की हेल्प करने की कोशिश की है। अच्छा, आगे अब हाइपोथैलेमस में ना दो कह लो कि ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, एक है VMH और LH। ये लास्ट रिसेंटली जो MCQs आई है ना उनमें LH आया था, मीन के VMH और LH ये इंपॉर्टेंट है। LH मतलब लेटरल हाइपोथैलेमस, और वेंट्रल मीडियल
हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बुक में पूरी की पूरी एब्रीवेशंस लिखी है, वहां से एब्रीवेशन जिस चीज की एब्रीवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लास्ट में याद रखनी है, लास्ट पेपर्स में आई हुई है, ठीक है। एब्रीवेशंस आपने कोई भी नहीं छोड़नी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताई, WWESRB, और जो एब्रीवेशन से बहुत तो 2 क्वेश्चन से एब्रीवेशंस के आए थे। उसके अलावा ये इस चैप्टर में, इस पूरी बुक में से देखो सारा कुछ न्यूरो सिस्टम में, कुछ भी समझने वाला नहीं। आप अपने माइंड में यही चीज, यहीं से कंसेप्ट अपना क्लियर करें कि हमारी बॉडी, मतलब कि इस पूरी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं जो इतना खास पेपर में आया है, ठीक है, समझाने का। मैंने सारा थ्योरी हमें समझाई बायोलॉजी, ठीक है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसमें जो जगह जगह लिखा हुआ है, अभी रिसेंटली जो पेपर हो भी रहे हैं ना, जैसे कि भी लास्ट टाइम परसों एक पेपर था, ठीक है, उस लिहाज से मुझे बच्चों ने बताया था कि मैम जो उनसे थे ना, डेफिनेशंस लिखी हुई थी, उनके आगे से लिखा था कि स्काजो, और कह लो कि किस किस ने नीचे नाम लिखे हुए थे, बताओ ये किस किस ने ये थ्योरी दी है, पैगेट्स वगैरह किस किस ने ये थ्योरी दी है। डेफिनेशन थी, नीचे लिखा हुआ था, आगे से मजीद थ्योरी थी, नीचे लिखा हुआ 3-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम थे, बताओ ये किसने ये थ्योरी दी हुई है। इस तरह के टोटल 4 से 5 MCQs आए थे। ये लाजमी याद रखना कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, और डेट वगैरह ना याद करना कि किस सन में दी है। हाँ जी, किसने क्या थ्योरी दी है, उनके नाम, जिस साइकोलॉजिस्ट का नाम आया हुआ वो इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। उसके अलावा एब्रीवेशन, ये 2 चीजें मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपने लाजमी वो चीजें देखनी पूरी। फाइनल टर्म में लेक्चर नंबर 19 से लेकर 45 तक मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगी, जिसमें सारी एब्रीवेशन आप लोग को लिख के समझा दूं। उसके अलावा जो है ना, एब्रीवेशंस के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, वो एक शॉर्ट बनाऊं या लॉन्ग बनाऊं, वो मैं देखूंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने जो किस किस ने कौन सी थ्योरी दी, कोशिश करूंगी वो भी उसमें ऐड कर दूं। मजीद अगर मैंने वीडियो नहीं भी बनाई तो आप लोगों ने खुद मेहनत करनी, थोड़ी सी खुद हैंडआउट्स खोल के सारा आपने रीड आउट करना और देखने के कहाँ से कौन सी एब्रीवेशन बन रही है, ठीक है, और कौन सा। अच्छा, अब देखते हैं VMH। एब्रीवेशन तो होगी, अब VMH का काम क्या होता है, हमें भूख लगी है ये बताता है कि खाना स्टॉप कर दो, खाना खा ली। पहले हमें भूख लगती है, LH में बताता है कि खाना शुरू करो, खाना शुरू, मुझे भूख लगी है, ठीक है, खाना सामने आएगा। और VMH जो है ना, ये हमें कहेगा स्टॉप, बस खाना, हमारा पेट भर गया। सिग्नल, जब ये सिग्नल 2 मिलते हैं तो हमारी बॉडी के ब्रेन सिग्नल देता है, हमारी बॉडी खाना रोक देती है, फिर हमारा खाना नहीं खाते। तो बाज़ औक़ात लोगों को ऐसा होता है कि खाना खाते हैं ना तो वो जब लास्ट पढ़ लेते हैं तो वॉमिट आना शुरू हो जाती है, भाई हमने नहीं, बस तब पता चलता है कि हमें सिग्नल मिल चुका है, हमारा पेट भर गया, मगर फिर भी हम खाएंगे तो क्या है, वॉमिट जैसा होकर के बाहर आ जाएगा सारा खाना। अच्छा, उसके अलावा इनिशिएट, ये वही बात की इनिशिएट खाना शुरू करने का बताया है। अच्छा, जिन लोगों का LH डैमेज हो जाएगा ना, ठीक है, उनको क्या होगा कि उनको एफागिया हो जाएगा। एफागिया लास्ट में याद रखना, एफागिया हो जाएगा उनको, मीन्स के उनका खाना खाने को दिल ही नहीं करेगा, वो खाना खाएंगे नहीं, शुरू नहीं करेंगे तो खाया नहीं जाएगा। और जिनको VMH हो जाएगा, मतलब कि खाना स्टॉप करने का नहीं बचेगा, जिनको नहीं सिग्नल मिल रही कि भाई हमने खाना स्टॉप करना भी है नहीं, उनको ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, ठीक है, मोटापा। इसमें क्या है कि अनलिमिटेड खाने से मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी, ठीक है। और एफागिया कह लो कि खाना का ना खाने को दिल करना, भूख ही ना लगना, दिल ही ना करना, ये एफागिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। ये सारा निजाम होने के बाद क्या है, ईटिंग बिहेवियर जो है ना, एंड सारा ये बिहेवियर खत्म। ये टोटली मैंने आपको एक बिहेवियर समझाया था कि किस तरह जो है ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए किस तरह हंगर सिस्टम जो है सारा स्टार्ट हुआ है, किस तरह ये हंगर सिस्टम सारा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये गैस्ट्रिक के बाद मेटाबॉलिक, और जो इसके सिस्टम से फैट और ग्लूकोज लास्ट में अपनी याद रखना है। उम्मीद है आप लोग को इस फ्लोचार्ट से इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। ये देखें, कोप्समैन इन 1981 में ईगल थ्योरी एक्सपेरिमेंट, ये आप देख लें एक्सपेरिमेंट किसने किया। ये भी आ सकता है कि जो हमारे स्टमक में जो बैलून ऐड करने वाला किसने किया था, वॉशबर्न ने किया था, ये आप लाजमी देख लें। उसके अलावा देख लें ये कम्फर्ट और स्मिथ ने जो किया था कि ब्लड ग्लूकोज के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। और क्या ग्लूकोस्टिक, ये भी ग्लूकोस्टिक भी हमने कर ली। आगे ग्लूकोज अगर इंजेक्ट किया जाए बॉडी में तब भी कि हमें भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा और भी हमने क्या था, न्यूरल फंक्शन, ये टोटली मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दी है। अच्छा, वर्क फॉर फूड, अच्छा ये सारी चीजें अगर मैं आप लोग को ऐसे ही सरल लिखा हुआ समझाती सारा इसके ऊपर तो ये बहुत लेंथी और ना समझ आने वाली चीज थी। मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट बनाकर सारा समझाया था कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। बाकी अब हम देखते हैं अपने MCQs। into early theory, hunger pangs will lead to be caused by stomach contraction। अच्छा, स्टमक कॉन्ट्रैक्शंस कह लो कि वो स्टमक का काम होता है सिग्नल्स देना, ठीक है। और लोगों ने क्या क्या मिथ बनाई हुई थी इस बारे में कि जो स्टमक है क्या क्या करता है और क्या नहीं करता, वो डिटेल में देख चुके हैं। द पेप्टिक
जैसे कि वे जो हार्मोन्स जो सिग्नल्स देते थे हमारे में देखे थे वाज फाउंड टू एक्ट एज अ सिंगल फोर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टू ईट मीन्स कि खाना स्टार्ट और भूख वगैरह निजाम वगैरह सारा कुछ ये देखते हैं। ग्लूकोस्टैटिक theory proposed by Myers suggest that feeding is regulate glucose set point in blood। ग्लूकोज देखता है हमारी बॉडी में कि खाना हमने स्टार्ट करना है, खाना कब भूख लग रही है, सारा रेगुलेट सिस्टम ग्लूकोज देखता है। और फैट लिपिड theory states that long-term body weight maintenance is controlled by body set point for lipids। Accelerations and ventromedial hypothalamus EVMH की एब्रीविएशन से इन एनिमल्स, ठीक है। हाइपरफोगिया एंड ओबेसिटी, अच्छा जानवरों में क्या है, हाइपरफोगिया हो जाएगा, ओबेसिटी ज्यादा खाने से हाइपरफोगिया ना, वो खाते नहीं है। लीजन इन सेरेब्रल hypothalamus lead to which conditions affect starvation। अच्छा ये थे हमारे आज के लेक्चर। अच्छा ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से हर चीज समझ में आ गई होगी। जितना मैंने चाहा आप लोग के लिए आसान करूं उतना आप लोग के लिए हो गया होगा आसान। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।